गरीबदास रघुबीरज की कहाँ रहेगी धूर। क्या पृथ्वी भी नष्ट होगी, आकाश में बड़े स्वर्ग आदि सब नष्ट होंगे, तो फिर ये मिट्टी का जीव कहाँ रहेगा, ये शरीर आपका। तारायण तरलोक सब चलसी इंद्र कुबेर। गरीबदास सब जाते हैं स्वर्ग पाताल सुमेर। ये तारायण सारे सितारे तारे आकाश के और तीनों लोक ये सब नष्ट हो जाएंगे। इंद्र और कुबेर मरेगा, स्वर्ग और पाताल नष्ट होगा। चार मुक्ति बैकुंठ बट फना हुई कई बार। गरीबदास सतलोक को नहीं जाने संसार। कबीर साहब से पहले को जान नहीं था सतलोक क्या चीज है। ये तेरे बैकुंठ और चार मुक्ति प्राप्त भी वापस आते हैं। बैकुंठ में गए ये कई बार नष्ट हो गए। कहो स्वामी कितने होगे ये 14 भवन बिहंडे। गरीबदास भी जग कहा चलत प्राण और पिंड। हे स्वामी जी बताओ कहाँ रहोगे जब सारा नष्ट हो जाएगा। स्वर स्वामी एक शक्ति है अर्धंगी ओंकार। गरीबदास भी जग तहाँ अनेक लोक सिंगार। और सुनो जैसे का तैसा रहे परले पड़ा प्राण। गरीबदास उस शक्ति को बार बार कुर्बान। कितना एक महाप्रलय आ जाइए सतलोक में जाने के बाद फिर कभी मृत्यु नहीं होती। उस परम शक्ति सत्पुरुष की शरण में जाने के बाद सदा सुखी रहेगा। कोटि इंद्र ब्रह्मा जहां कोटि कृष्ण कैलाश। गरीबदास शिव कोटि है फिर करो कौन की आश। गरीब कोटि विष्णु धाम बसत हैं उस शक्ति के धाम। गरीबदास गुल होते हैं अल्प वस्तु निकाम। शिव शक्ति दासे हुए अनंत कोटि अवतार। गरीबदास उस अल्प को लखै सो जाने करतार। सतपुरुष हम स्वरूप हैं तेज पुंज का कंत। गरीबदास गुल से परे चलना है बिन भीख। कहते हैं कि वो परमात्मा तेज पुंज का सतलोक में है। अब स्वामी जी क्या कहते हैं, जो ते कहा सो मैं लया बिन देखे नहीं थीज। गरीबदास स्वामी कहे कहाँ अल्प वो बीज। कहे बच्चा आपने जो कहा वो मैंने समझ लिया, मेरे तड़फ लगी है, पर बिना देखे इस बात ने मान लो कैसे। आज तक किसी ने बताया नहीं, आपसे अतिरिक्त इसका कोई गवाह नहीं, तो आप मुझे एक बार वो दिखाओ स्थान। बच्चों ये आई विटनेस बनाने थे, उनका कल्याण करना था, इस बीज को बोना था, स्टार्ट था यू, इसलिए दाता ने यू भी कर दिया उनके लिए, क्यों पुण्यात्मा बहुत थे वो। जो ते कहा सो मैं लया बिन देखे नहीं धीज। गरीबदास स्वामी कहें कहाँ अल्प वह बीज। अनंत कोटि ब्रह्मांड पना अनंत कोटि उद्गार। गरीबदास स्वामी कहे कहाँ अल्प दीदार। हद बेहद ना कहीं थद पीठोर। गरीबदास निज ब्रह्म की कौन धाम है पोर। कहे बच्चा उस निज ब्रह्म की परम अक्षर ब्रह्म की वो कौन सी पोल है, पौड़ी है, कहाँ उसका ठिकाना मतलब दिखा दे। चल स्वामी सर चल गंग तीर सुन ज्ञान। गरीबदास बैकुंठ बट कोटि कोटि घट ध्यान। परमात्मा बोले चल एकांत में बैठांगे सारी बात बतलावाएंगे। गंगा के किनारे बैठ गए और बताने लगे ता कोटि बैकुंठ है नक्सर व संगीत। गरीबदास स्वामी सुनो गए अनंत युग बीत। अब क्या बताते हैं कि स्वामी जी ध्यान लगाते थे। वो बोले बच्चा मैं ध्यान में बहुत ऊपर तक जाता हूं, मैंने बहुत अभ्यास कर रखा है और मेरी बात लवा लाग रही है, मैं भगवान के निकट पहुंच गया हूं, मेरी भक्ति संपूर्ण हो चुकी है। परमात्मा बोले आप ध्यान लगाओ कर।
देखो कहां तक जाते हो। प्रतिदिन का अभ्यास था, तुरंत ध्यान लगाया, पहुंच गए ऊपर। त्रिकुटी से आगे त्रिवेणी है, 3 रास्ते हैं, एक लेफ्ट एक साइड एक सीधा। सीधा ब्रह्मरंध्र है। अब वहां जाकर उसकी समाधि डट गई और परमात्मा बालक रूप में सामने खड़े। स्वामी जी अब कैसे जाओगे, ये सामने है वो ब्रह्मरंध्र, ये खुले बिना ब्रह्मलोक में भी नहीं जा सकते। ये बनावटी ब्रह्मलोक बराबर में बना रखे हैं, इनमें जाओगे। आपका लेफ्ट साइड में विष्णु जी के लोक हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के। आपका ये रास्ता है, ये खुलेगा नहीं तेरे मंत्र से। मेरे पास वो मंत्र है जिससे ये खुलेगा। अब कहते हैं योग युक्त प्राणायाम कर जीत्या सकल शरीर, त्रिवेणी के घाट पे अटक रहे बलवीर। रामानंद जी उस त्रिवेणी के घाट पे हट के खड़े थे कि ये सामने का रास्ता मैं मंत्र जपूंगा उससे खुलेगा। परमात्मा ने जाप जपा, ब्रह्मरंध्र एक तो पट्ट देख लिया कि चलो आओ मेरे साथ। वहां दिखाए, देखियो बैठा वो काल, वो बैठा सामने। इसने तो मौका में दिखो को ना, ये देखा 21वें ब्रह्मांड ने दिखा। फिर 11वां द्वार खोला जो सत्संग ब्रह्मांड में प्रवेश करता है, ये मेरे इस सतनाम से खुलेगा जिससे ब्रह्मरंध्र खुला। और आगे चल 12वां द्वार जो घोर गुफा में प्रवेश करते हैं, वो इस मेरे तीसरे नाम से खुलेगा, सार शब्द से। ऊपर ले गए, सारा दिखाया। हो स्वामी जी जब पहुंचे, देखे अपना दूसरा रूप में भगवान बैठे। वो समझा कि ये है भगवान, तो ये बालक तो इनका कोई खास भगत है, पुजारी है, ऋषि है। इतने देर में परमात्मा उस पर चोर करने लगे, जाके नीचे से गए हुए अपने बड़े रूप है, यो बालक रूप नीचे गए थे वह। फिर बालक बैठ गया उस असंग ब्रह्मांड के स्वामी वाले तख्त पे, सिंहासन पर। और वो भगवान खड़ा होकर उस बच्चे पर करने लगा। स्वामी रामानंद की आंखें पथरागी, ये कहानी क्या। वो फिर जो बड़ा भगवान दिखाई देता वो बच्चे में समा गया। रामानंद जी नतमस्तक हो गए और फिर सारा बताया कि मैं सारी सृष्टि का मालिक हूं, सबका रचनहार हूं, मेरा नाम वास्तव में कबीर है। वेदों में कबीर बोलते हैं, कबीर देव। रामानंद की आंखें देख ली के वेद के पुराण रह गई थी। तो फिर वहां से वापस छोड़ा, वो समाधि टूटी, वो बालक वहां आगे फिर बैठा नीचे पृथ्वी। तो बंदी छोड़ तावा चित सकृत भया, देख फजल दरबार। गरीबदास सजदा किया, हम पाए दीदार। तुम स्वामी में बाल बुद्धि, भरम कर्म की नेश। होय होय होय। गरीबदास लज ब्रह्म तुम, हमरे दर्द विश्वास। 104 साल का वृद्ध पंडित विद्वान, जिसकी तूती बोल थी, महिमा गजब की थी वहां पर। तुम स्वामी में बाल बुद्धि, तुम मेरे मालिक। बच्चे को कहते हैं भगवान। मैं बाल बुद्धि, मेरा जो ज्ञान है तो बालक जैसा था। भरम कर्म किए नाश, मेरे सब भरम मिटा दिए। गरीब दास लज ब्रह्म तुम मेरे, हो गया दृढ़ विश्वास। आख्या में पानी पड़ा 104 साल के वृद्ध का, क्या सारी दुनिया बरबत रही। पर मैं भी कितना पापी था, मैंने कितनों को काल के मुंह में डाल दिया। अब रोता है इंसानी सती बाग। सुन बे सुन से तुम परे, पूरे सो हमरे तीरे। गरीब दास सर्वंग में, अविगत पुरुष कबीर। कि आप ऊपर भी हो, मेरे सामने भी आप, सर्वव्यापक आप हो, आप दिव्य परम पुरुष कबीर हो। कोटि कोटि सजदा करे, कोटि कोटि प्रणाम। गरीबदास अनहद अधर, हम पर तव धाम।
कोटि कोटि सजदा करे, कोटि कोटि प्रणाम। हाय हाय हाय। कति बार बार मत्था टेके सजदा करे, आंखों में पानी भर रखे। गरीबदास अनहद अधर, हम पर से तो धावे। कि वो वास्तविक वाली जो धुन है, जो झंकार है, वह तो ऊपर है, ये तो नकली नीचे की बाजें नकली है। हमने आपका धाम देख लिया, अब मन निश्चिंत हो गया, आप पूर्ण परमात्मा हो। इसमें एक शब्द कहा है, गरीबदास अनहद अधर। अनहद, जैसे गरीबदास जी का शब्द है, कोई है रे परले पार का, वेद कह संकार का। कोई है रे परले पार का, कोई वेद कहे संकार का।